अस्सलामुअलैकुम। एक आवाज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, सैमसंग के बारे में हम सभी ही जानते हैं और हम में से शायद ही ऐसा इंसान हो जिसने सैमसंग की कोई प्रोडक्ट्स कभी भी इस्तेमाल ना की हो। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसके पूरी दुनिया में 3.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। चाहे मोबाइल फ़ोन हो या एलईडीज़ या कुछ और, सैमसंग पूरी दुनिया में सबसे मशहूर तरीन ब्रांड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग शुरू कैसे हुआ? यह हैरत अंगेज कहानी मार्च 1938 को शुरू हुई, जब एक कोरियन आदमी ली ब्योंग चल, जिसकी पॉकेट में उस वक्त सिर्फ $27 थे, इन्होंने कोरिया के शहर टाइगो में एक ग्रोसरी स्टोर बना लिया। ये एक छोटी सी कंपनी भी थी जो पूरे शहर में सब्जियां, मछलियां और नूडल्स बेचा करती थी। यानी सैमसंग की इब्तिदा दर हकीकत सब्जियां और मछलियां बेचकर हुई थी। उस वक्त ली के छोटे से स्टोर में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे, लेकिन ली ने अपनी मेहनत से इस कारोबार को टाइगो शहर से कोरिया के दूसरे शहरों में भी फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी 1950 में कोरियन वार शुरू हो गई। उस वक्त कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था, जो कि अब तकसीम होकर नॉर्थ और साउथ कोरिया 2 मुल्क बन चुके हैं। कोरियन वॉर की वजह से ली के इस स्टोर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही जल्द इसने टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू कर लिया। ये चाहता था कि कोरिया में जंग के बाद ये अपने कारोबार से अपने मुल्क को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा, और कोरिया हुकूमत भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिल सके, और इसका फ़ायदा ली को बहुत ज़्यादा हुआ। और अब आप सोच रहे होंगे कि मछली, सब्जी, नूडल्स और टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाली सैमसंग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में कैसे आ गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि ली ने अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को कामयाब होता देखकर सैमसंग को फैलाने का फैसला कर लिया। इसने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और दूसरे कई बिजनेस भी शुरू कर दिए, और फिर इसी तरह 1960s में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में भी काम करना शुरू कर दिया, और यही वो फैसला था जिसने सैमसंग को दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियों में से एक बना दिया। सैमसंग ने साउथ कोरिया के शहर स्वोंग में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाना शुरू की, और ये 1970s की बात है जब सैमसंग ने ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ बनाना शुरू कर दिए थे। 1972 से 1979 के दरमियान सैमसंग ने वॉशिंग मशीन्स भी बेचना शुरू कर दी, और तब तक ये लाखों ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट्स भी सेल कर चुके थे। 1980 से पहले सैमसंग ने कलर टीवी और माइक्रोवेव ओवंस भी बनाना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ सैमसंग दूसरी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रहा था, जैसे कंस्ट्रक्शंस और केमिकल के बिजनेस। और दोस्तों, 1980s में सैमसंग ने टेलीफोन्स बनाना शुरू कर दिए और मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि मोबाइल फ़ोन्स दुनिया की सबसे बड़ी इजादात में से एक साबित होगा, और फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर 1987 में सैमसंग के फाउंडर ली ब्योंग चल की डेथ हो गई, लेकिन उसने सैमसंग को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसके बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैमसंग ने जब अपनी गैलेक्सी स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की तो ये दुनिया भर में मशहूर हो गई, और फिर 2006 में सैमसंग दुनिया में टीवी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। ली ब्योंग चल ने यह सोचा तक नहीं होगा कि सब्जियां और मछलियां बेचने वाली छोटी सी कंपनी एक दिन दुनिया की मशहूर तरीन और अमीर तरीन कंपनियों में से एक हो गई। एक ऐसा स्टोर जिसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे, आज दुनिया भर में लाखों लोगों को मुलाजमत फराहम कर रहा है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ही नहीं बनाता, बल्कि कंस्ट्रक्शंस और बहरी जहाज बनाने का सेक्टर और ऐसे कई बिजनेस सैमसंग चला रहा है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया का सबसे पहला फाइटर प्लेन KF-16 भी सैमसंग ने ही बनाया था। सैमसंग का लोगो जो आज हम देखते हैं, ये लोगो 1992 में बनाया गया था। और इसके साथ ही वीडियो के इख्तिताम में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।